देखते हैं कितनी स्पीड के ऊपर जाता है। सो फाइनली भाई 3,400 रुपया इंडिया का देने के बाद में ये अपने को 5-6 मुल्क पास करने के बाद में अपने मुल्क में आके सारा सामान बाहर निकलवा दिया भाई। मेरे पेंट दिया वा साइड से लाओ मड़ी खिला लो ही थे। बहुत कम दिन होते हैं बंदे की ज़िंदगी में जब बंदे को अलार्म के बगैर जाग खुल जाती है। अभी अलार्म नहीं बजा, पहले ही जाग खुल गई। जाने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा ब्रश हो गया जो साथ में लेके जाना, ये पेस्ट और लोशन की हमको छोटी पैकिंग मिली नहीं तो हमने छोटी सी डिब्बी में लोशन डाल लिया। और ये मेरी पेस्ट है ब्रश पे करने वाली, क्योंकि बड़ी पैकिंग जो होती है आपको मालूम है प्लेन में जाने नहीं देते, तो इसलिए मैंने ऐसे छोटी सी एक शावर किट बनाई है। सारे जॉर्डन यहीं पे बड़े रह गए भाई, जगह ही नहीं है। हार के मैंने अभी ये डाले। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। जहाँ मर्जी चले जाओ दुनिया में घूमने के लिए, जैसे कनाडा से हम अमेरिका जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कहीं पे भी, लेकिन जब अपने मुल्क में वापस जाना होता है ना, तब रात को नींद नहीं आती। तब रात को बिना अलार्म लगाए आपको जाग आ जाएगी। अलार्म आपका 15-20 मिनट के बाद में अपने आप बजेगा। ये फील ही ऐसी है। पहले ना हम दुबई में हुआ करते थे। दुबई में 6-6 महीने हम छुट्टी मांगते थे अपनी कंपनी के मालिक से कि रबाब छुट्टी दे दे, रबाब छुट्टी दे दे। तब हमारे पास पैसे होते थे, पासपोर्ट कंपनी के पास में होता था। अभी सिस्टम क्या बन गया, अभी पासपोर्ट हमारी जेब में रहता है सारा साल 365 दिन, लेकिन इंडिया जाने के लिए पैसा चाहिए मोटा, क्योंकि यहाँ पे खर्चे कर लिए होते हैं, घर ले लिए, यहाँ पे और भी खर्चे हैं, तो इनकी किस्तें सारी चलती रहती हैं। दुबई में क्या होता था हमारा, दुबई में गाड़ी कंपनी की, रूम कंपनी का, सारा कुछ वहाँ रख दिया, बैग पकड़ा, इंडिया चले गए। 6-6 महीने इंडिया से वापस नहीं आते थे। अभी देखना, ये भाई साहब इंडिया जा रहे हैं ना, मेरे तरफ देखो ये अभी 20-25 दिन में वापस आएंगे फिर से। हाँ कितना तैयार रखिए अपना, सबको बाय बाय बोलना पड़ेगा भाई। चल ठीक है, अब तेरे हवाले सारा कर साथिया। ओहो, इसमें नहीं जाना ना, आज दूसरी गाड़ी में जाएंगे। आज रूबी कौन खड़ी है बाहर भाई। कितना टिटू, क्या हाल चाल? ला ला तुम बैग, तो नया बैग मेरा गंदा कर रहा है टायर के साथ में लगा के। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करी। आज का सनसनीखेज खुलासा ये होता है कि सुबह 6 बजे करण चगावा ने विनीपेग शहर छोड़ा और एयरपोर्ट की तरफ भाग गया, क्योंकि भाई अपने परिवार से मिलना है, बच्चों से मिलना है। ओ मैनू भी ले जा, मैं भी आ गई। ओए ओ भज गया ही लेके, जा आज पहली बार ऐसा हो रहा है, जितनी बार भी मैं फ्लैट लेके यहाँ से निकला हूँ, पहली बार ऐसा होगा कि मेरे बैगों में पहली बार वेट ओवर है। अभी भी 24-24 किलो है, एक 25 का है, भी देखा जाएगा। जो कैरी ऑन बैग है ना, मैं कभी नहीं लेता, आज कैरी ऑन बैग भी ले लिया। कैरी ऑन बैग में 11 किलो वेट है। आज एयरपोर्ट के ऊपर मालूम पड़ना कि बनना क्या है, अभी कितना चार्ज करते हैं। एक एक्स्ट्रा बैग लेके जाओगे तो $120-30 होते हैं कैनेडियन। अभी मालूम नहीं 3-4 किलो ओवर वेट का कितना पैसा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग हिसाब भी जाके मालूम पड़ेगा। घर वालों को किसी को बताना मत है, ये बहुत उधर की चीज़ है, ये बताएगा अभी वापस जाके घर में भी, हाँ बंदा निकल गया इधर से। सरप्राइज देंगे, सरप्राइज इंडिया में किसी को मालूम नहीं कि इंडिया में आने वाला हूँ, सिर्फ एक दोस्त को बताना है, वो भी मैंने रास्ते में जाके बताना है। हमारा तो ये होता है यार कि आज ट्यूसडे मॉर्निंग है, यहाँ से निकल रहे हैं, जब इंडिया में लैंड होना है तो थर्सडे मॉर्निंग हो जानी, मतलब कि 48 आवर का टाइम ही चेंज हो जाना आपका। पूरे 6 बजे यहाँ से घर से निकले, पूरे 6 बजे वहाँ फ्लाइट लैंड करनी है इंडिया में, चमचमाते हुए ट्रकों की जिंदगी को छोड़ के। वो एक ही ट्राली है ओए, जिसका हाथ पहले पड़ गया सामान भी उसका ही हो गया। ओए 2 है ओए, आजा भाई, तू लड़ रहा था मेरे साथ में, एक तेरी एक मेरी। शक निकाल रहा है अपना शक, देखिया मानना रीजनल बैग है ये है अपना खजाना भाई, OCI, और ये कनेडा वाला, इंडिया जाना है। हाँ जी, तो तुम भी बैठो, बैग ते वेख, मिनट बैग वाला कितने जाना तू, बेजा कोई नहीं, को कहता तू तो वापसी जाना, तेरे को क्या बोलेंगे। बैग ऊपर रख दिए, सारी क्लियरेंस करा रही, बोर्डिंग पास मेरे को दिए ही नहीं जाने वाले। चल ठीक है, टॉफियाँ ना खाई बहुत। इसमें 2 ड्रोन हैं। एक बार एयरपोर्ट के ऊपर चेक इन होने के बाद में हम क्लीन है। मेरा बैग 2 बारी चेक हुआ, क्योंकि उसमें एक ड्रोन है और बहुत सारे कैमरों का सामान, बैटरीज, जो हम लगेज में तो नहीं डाल सकते, वो हमको इसी बैग में डाल के लेके जाना पड़ता है। तो आज पहली बार 7 किलो वाला बैग रेडी किया है साथ में। तो ये हमको विनीपेग से कैलगरी, कैलगरी से एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, जो कि 48 आवर का सफ़र होगा, जो आपको मेरे साथ में करना है। इंडिया जाने के टाइम में तो बंदा टापता हुआ जाता है, टापता हुआ जी, दिल कर रहा है कि यहाँ से बाहर छलांग मार दूँ। ओए 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 ओए,
ये सवारियों वाली गाड़ी ये मिलती है जिनके टिकट के ऊपर होता है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके पास में उन्होंने टिकट के ऊपर ही करवाई होती है, उनको ये फ्री होती है। एयरपोर्ट के अंदर ही देखो फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है और आपका भाई फ्रेश ऑक्सीजन में बैठ के पेट पूजा कर रहा है। इसको चलाने का मज़ा आएगा। आज देखो ये जाएगा KLM एशिया एम्स्टरडैम। और इधर लाइनें लगा दी गई हैं। D78 अपना गेट था, हमने भी चाय चुए पी ली है, पूरी रेडी हैं। एक बार मेरे को बैठा दो ड्राइवर सीट के ऊपर। हेलो गुड, हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग? Should I? Are you video? YouTuber. I'm good. Thank you very much. Have a safe flight. Have a safe flight. Bye. बिजनेस क्लास होए। क्या फंक्शन लगे हुए हैं इसमें? टीवी लगा हुआ है आगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। किवें हो, ठीक ठाक हो? चले पिंड नूं? चलो। ये वाले प्लेन में आके मज़ा आता है। 3 6 3 9 सीटें हैं एक लाइन में और मैं सबसे पीछे सेकंड लास्ट सीट में आके बैठा हूँ। ये प्लेन में आगे मजा आएगा। वो वाला प्लेन थोड़ा छोटा लगता है, मिनी बस जैसा, वो हिलता भी ज़्यादा है। मैं एयर कनाडा में भी गया हूँ, मैं कतर एयरवे में भी गया हूँ। कतर एयरवे जो दोहा कतर से मॉन्ट्रियल आती ना, उसमें इतनी पैरों की स्पेस नहीं होती। ये देखो मेरे पैर कहीं भी टच नहीं हो रहे, आराम से आ रहे हैं। एयरलाइन है ना, KLM इज द ओल्डेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, स्टिल ऑपरेटिंग अंडर इट्स ओरिजिनल नेम। मेरे को अपना एक भाई बोल रहा था तुम बिजनेस क्लास क्यों नहीं लेके जाता? मैं बोला मैं जब भी जाऊँगा ना, पहले बिजनेस क्लास मैं नहीं लेके जाऊँगा, पहले मम्मी डैडी लेके जाएंगे, जहाँ बच्चे लेके जाएंगे, मैं बाद में लेके जाऊँगा। चाहे फ्री भी मिलेगी ना तो भी पीछे बैठ के जाऊँगा, जब वो मेरे साथ में होंगे और मेरे पास में इतना पैसा होगा कि मैं सबकी एक साथ में ले सकूँगा बिजनेस क्लास, तब लेके जाएंगे। इंतजार करेंगे और मेहनत करेंगे। बहुत सारे प्लेन लाइन में लगे हुए थे, अभी अपनी बारी आएगी। आज मेरे पास में ना ऐप है, ये देखो, आज हमने इसकी स्पीड टेस्ट करनी, कितनी स्पीड पे ये फ्लाई करता नीचे से। ये है KLM का 777-200 ट्विन जेट। स्वाद आएगा अगर ऐप ने काम कर दिया तो। देखते हैं कितनी स्पीड के ऊपर जाता है। 240 अभी गया ऊपर। 240 की स्पीड मेरे ऐप ने रिकॉर्ड की है इसकी मैक्सिमम। ऐसा लगता है जैसे छोटा सा पिंड बसा हुआ है। देखो दुनिया कितनी बैठी हुई, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। 35-37 हज़ार फुट की ऊंचाई के ऊपर कैसा फील हो रहा है आप? नीदरलैंड के ट्रक देखो, एम्स्टरडैम के, ये आगे से फ्लैट। अभी पेस्ट काम आएगी। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी खोल के हम आ चुके हैं फ्लाइट से बाहर, एम्स्टरडैम नीदरलैंड। और एम्स्टरडैम की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिलहाल अभी अपनी फ्लाइट में आगे वाली में 6 घंटे हैं, तो 8 घंटे का सफ़र हमने ऑलरेडी कर लिया। 8 घंटे का सफ़र करने के बाद भी मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं सफ़र करके आया हूँ, क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ भाई, अपने मुल्क जा रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। नीदरलैंड एम्स्टरडैम, इसके अंदर 8,80,000 अगर लोग रहते हैं एम्स्टरडैम में, तो 9 लाख के पास में यहाँ पे साइकिल है। मीन्स कि ये लोग मजबूरी के लिए साइकिल नहीं चलाते, ये लोगों का कल्चर है साइकिल चलाना। यार अपने पास में यूरो नहीं है, यूरो, तो यहाँ से यूरो निकलवा के देखते हैं अगर, और साथ में कार्ड भी चेक हो जाएगा। यूरो की करेंसी मैंने कभी देखी भी नहीं, और यूरो पहली बार ट्राई करेंगे। अगर ये मेरा कार्ड चल गया इंडिया वाला डेबिट कार्ड है अपने पास में, ये पाउंड है और ये यूरो है। यूरो निकाल के देखते हैं। और भाई इतने नहीं चाहिए, या यूरो चाहिए, 4 यूरो, 1 यूरो 121 का 6,544 के यूरो मिलने, कोई चक्कर नहीं। आज करेंसी देख के रहनी हो, कार्ड चल गया हुए। आंदे 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 करेंसी आंदो बाबा जी, उन करेंसी किथे आ? या इस 3,000 इंडियंस, सो आई नीड यूरो ऑफ इट। मैं कार्ड मारा, मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया क्योंकि मैंने कार्ड कभी यूज़ नहीं किया, अभी 2 साल हो गए। नो वरीज, आई नो दैट, बट आई जस्ट वांट टू सी द करेंसी एंड आई वांट टू कीप इट इन माय पॉकेट। हाउ मच फॉर लाइक 3,000 इंडियंस? You get without the fee €18.43. सो फाइनली भाई 3,400 रुपया इंडिया का देने के बाद में ये अपने को 10, 15 और 20 ये मिले अपने को 20 यूरो फाइनली। वाओ! और ऊपर से अठन्नियाँ भी। इस वन One euro cent. 1 euro cent, Yeah. is 5 euro cent, 2 euro cents. 2 euro cents and is 50 euro cents। भाई 50 euro cent भी 60 इंडिया का रुपए का है, तो ये 10 यूरो सेंट है। $132 का 1 यूरो दिया उसने इंडिया का। भाई कितना मूल्य है ना। कैनेडियन 62, 63 है, अमेरिकन 88 है। पाउंड और यूरो बहुत महंगा है ना। यूरो 57 से शुरू हुआ था, 58 से, अभी मालूम नहीं कहाँ पहुँच गया। देखो
जब मैं कैलगरी से निकला था ना तो मेरे साथ में एक बंदे निकले थे, उसको हथकड़ी लगाई हुई थी, 2 पुलिस वाले भी थे साथ में। वो क्या हुआ, जब मैंने उसकी फुटेज भी रिकॉर्ड की, पीछे से आगे से तो नहीं कर सकते, इलीगल हो जाता है काम, लेकिन देख लो उसके साथ में 2 पुलिस वाले अभी यहाँ पे जब उतरे तो 2 पुलिस वाले उसके साथ में आगे थे उसको रिसीव करने के लिए। अभी उसको मालूम नहीं इंडिया तक लेके जाएंगे क्योंकि अपना भाई था, इंडियन ही था, क्या लफड़ा है क्या नहीं। लेकिन जब किसी को कंट्री से क्रॉस करते हैं तो वर्दियाँ नहीं पहनी होती पुलिस वालों ने, साथ में होते हैं 2-3 बंदे, और कोई खास ही बंदा होगा जिसके साथ में 2-3 बंदे इंडिया तक जा रहे हैं टिकटें लेके। उसको जब खाना पीना होता है उसकी हथकड़ी खोलते हैं, फिर उसको हथकड़ी लगा देते हैं। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, हमारी फ्लाइट में ही आया, अभी मालूम नहीं आगे फिर से हमारी फ्लाइट में होगा या नहीं। एक छोटा सा स्टारबक्स एयरपोर्ट के ऊपर एम्स्टरडैम में $18 की एक चाय टी लाटे और क्रोसेंट कैनेडियन का, और यूरो लगे 10। नाम ही सारा गलत लिख दिया उसने। शहद देखो, शहद, ये शहद है। ये अपने बंदे मिल गए एयरपोर्ट के ऊपर। टिम मॉर्टन ढूंढ रहे थे सारे एयरपोर्ट के ऊपर, क्यों भाजी? टिम मॉर्टन खत्म हो जाता कनेडा में। स्टारबक के ऊपर लेके गया भाजी, उन्होंने स्टारबक पिलाई हुई, स्वाद लगी कि नहीं? बहुत स्वाद है, चाय लाटे लेके दी, मैं थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा, लेकिन टिम हॉर्टन जैसा स्वाद तो नहीं मिलेगा इसके ऊपर। पढ़ाई है ना नहीं। ओ नहीं, मैंने पकड़ी हुई थी हाथ में, इन्होंने देख ली बंदा अपना है, चाय पकड़ी हुई है, कहीं से तो लेके आया ही है। ये भाजी जलंधर से हैं और ये भाजी हैं रोपड़ तो, श्री चमकौर साहब तो। ये एक ही फ्लाइट में हम अभी दिल्ली जाएंगे आगे। अभी जो फ्लाइट जाएगी ना यहाँ से आगे, पूरी बस अपने बंदों से भर के जानी है। अभी सारे बंदे अपने इंडिया वाले होने हैं। अभी चलेंगे मूली वाले परांठे, आलू वाले परांठे यहाँ फ्लाइट में। मैकडोनल्ड वाले गुस्सा कर जाते हैं अगर यहाँ पे नहीं आते तो। इनको भी 10-15 बढ़ा के जा रहे हैं भाई, बाद में पीछे लंबा भेजेंगे कि भाई बंदे आए ही नहीं। एक और काम की चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे कैचअप भी पैसों की मिलती है, फ्री नहीं मिलती, कंजूस है बंदे। सारे बंदे दिल्ली जाने वाले ही हैं भाई। 7 साल के बाद में जा रहा भाई, तू तो जा पहला भाई, पूरा खुश है तू तो। अंदर जाके बोलना कि मेरे को पायलट के साथ में बिठाओ, पायलट के साथ में बैठ के जाना है। मैं 7 साल के बाद में जा रहा हूँ। यहाँ मतलब वो साहब हुआ पड़ा है, अपने अपने पहचान के ले जाओ। ये भी देख लो भाई, जहाज का खाना, पास्ता। हमारे पिंडा जो कहावत है कि फलाने के लड़के के पैर जमीन पे नहीं लग रहे आजकल, बिल्कुल सही बात है। हम सबके पैर जमीन पे नहीं लग रहे क्योंकि हम 37,000 फुट की ऊंचाई में बैठे हुए हैं ना। जहाज को तो छोड़ दो यार, इधर देखो। अभी उसको ये भी मालूम नहीं पड़ा कि डस्टबिन यहाँ पे नहीं है, डस्टबिन ये है। हम लोगों की अपनी करतूतों की वजह से हमारी इज्जत कम हो रही है, हमारी कम्युनिटी बाहर दुनिया में, हमारी कम्युनिटी की, पूरे इंडियन बंदों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम सारे इंडियन ही जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली गिनती के 10 या 15 बंदे गोरे हैं इस फ्लाइट में। तो भाई तू वहाँ पे लगा ले, जाके बाद में दिल्ली लगा लेना, जेब में रख। आंटी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। कहाँ से आ रहे हैं? दुबई से? US से। ये ऐसे हैंडल पूरा ऐसा घुमा के ओपन करके फिर इसको पुश करना पड़ता है, इमरजेंसी डोर है। Guys, want to say thank you. You handled everything with smile on your faces. Welcome. Thank you. अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। दिल्ली में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। जब भी इंडिया आते हैं ना तो ये वाले जो हाथ लगे हुए हैं, ये वाले हाथों से मालूम पड़ता है कि हम एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। और इसके नीचे इमिग्रेशन वाले काउंटर होते हैं, यहाँ पे साबित होता है तिथि देवो भव। OCI के ऊपर अपनी एंट्री होगी इंडिया में। KLM वालों का स्पेशल थैंक यू करना बनता था, पता क्यों? KLM वालों के भाई फेस के ऊपर जो स्माइल थी ना हर टाइम, बड़ा स्वाद आया। यहाँ से बैग कैसे निकालने यार, हैं? मेरी सबको बेनती है अपने अपने बैग लेके ही जाना यहाँ से। मेरा तो इस तरफ आ जाए सही है, इस तरफ रश नहीं है। मेरा iPhone आ गया भाई, फट्टे पे हमको आया था, जमा करा दिया था ना वहाँ। देखो आपका भी योगदान आ गया इसमें। उसकी चाहिए, बंदा क्या दे सकता है? बंदे को कुछ नहीं दे सकता, बंदे की बातें ही हैं। मेरे सारे कच्चे कुछे इसमें ही हैं। ठीक है सर जी, आपका भी योगदान हो गया, मिलते हैं। ठीक है भाई। ये बंदा अपने को दुबई से जानता है, इसको मालूम पड़ गया मैं आ रहा हूँ। ये बाहर बेचारा वेट कर रहा है पिछले 1 घंटे से, जतिन नाम है इसका। कोई तो नहीं, मैं आपके लिए बनता है भाजी। चलो ठीक है, शुक्रिया वेट करने के लिए। टाइम नहीं मिला लेकिन सॉरी। No problem. 5-6 मुल्क पास करने के बाद में अपने मुल्क में आके सारा सामान बाहर निकलवा दिया भाई।
बोलते हैं तेरे ऊपर कोई यकीन नहीं है। फिर धीरे धीरे उनको यकीन दिलवाया कि हम भाई यहाँ के बंदे ही हैं। इस बार मैं ड्रोने 2 लेके आया हूँ, दोनों ड्रोने बाहर, एक वायर बाहर, सब कुछ बाहर। यूट्यूबर बंदे की ज़िंदगी ऐसी होती है, एयरपोर्टों के ऊपर थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है। अभी नए कैमरामैन भी हमने बना दिए, देखो भाजी को कैमरामैन बना दिया। इनका सफ़र हमारे साथ में जुड़ा हुआ है एम्स्टरडैम से। KLM वालों ने जितनी बढ़िया सर्विस दी है ना, एयर इंडिया वालों ने उतना ही मेरा टाइम ज़्यादा लगवाया। अकेली वायर को क्या करना है भाई, 3 महीने एयरपोर्ट पार किए, लेकिन बंदा चंगा था जो आर्मी ऑफिसर था वहाँ पे, अपना चैनल का नेम रख लिया उसने लिख के। और भाजी साथ में बेचारे, इनकी फ्लाइट मेरे से 2 घंटे बाद में, लेकिन फिर भी साथ में ही बोलते चल कोई नहीं इकट्ठे ही चलते हैं। अभी दिल्ली से आगे चेक इन हो गया, 2 घंटे में अपनी जन्मभूमि के ऊपर लैंड करेंगे अभी हम। लो भाई जर्मन वाले भाई भी आ गए, जर्मन वाले। हर एक जगह का बंदा इकट्ठा कर लेना मैंने। कई बंदे तो मेरे कैमरा ही नहीं ऑन होता, कई बंदे ऐसे ही मिलके निकल जाते हैं। भाजी केड़ा पिंड सीगा? जोरा पिंड है भाई। भाजी जर्मन से आए हैं, उत्थे की करते भाजी? रेस्टोरेंट का काम है। जर्मन च रेस्टोरेंट बहुत अपने बंदे दे, है ना। यात्रीगण रिलैक्स करते हुए अपनी डेस्टिनेशन जाने से पहले रेस्ट फरमा रहे बंदे। देखो कैसे कराड़ों की आवाज़ आ रही है। ये होता है सुकून है ना अपने मुल्क में आके। पता है अभी किसी ने कुछ नहीं कहना। एयर कनाडा वाले हो इज्जत रखे हो नाटी, बड़ा विश्वास करके बैठेंगे भाई इसमें। AC का धुआं निकल रहा है, AC का धुआं। बड़ा दिल निकाल के एयर कनाडा के ऊपर भरोसा करके हम यहाँ से एयर कनाडा में उड़ेंगे। बेस्ट मोमेंट आज के ट्रिप की अब तक की, दरबार साहब के दर्शन हो गए यहाँ से। काकू तुम नहानू के आए सिरे से? 2 बंदे मेहनत करके सुबह उठ के आए लेने के लिए, तीसरे बंदे को भी जाके उठाएंगे हम। मेरे घर तो नहीं पता चला, मेरे घर वाले को किसी को मालूम नहीं कि मैं आया हूँ। हम हर बार ऐसे ही करते हैं भाई। टैक्सी के में जल्दी तेरी, ये भाई सलवारी सूट इसलिए नहीं पहना हुआ इसने परमट वाली टैक्सी ली हुई है, उस पर लेने के लिए आया ये नोवा पे। काकू मंडी चलिए? मंडी चलते हैं, घुमा के मंडी चलते हैं, मंडी से सब्जियां लेके आते हैं। गुरु की नगरी अमृतसर में आपका स्वागत है भाई। ये मेरा शहर है, यहाँ से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरा नींद से बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं नजीब जाके रखना हूँ क्योंकि अभी घर वालों को सरप्राइज देना जाके। तेन कंपल्सरी है भी वर्दी बाग रखनी पड़ती, इसको वर्दी डाल के रखनी पड़ती क्योंकि इसने PB01 नंबर लिया हुआ ना, ये पूरे इंडिया में टैक्सी लेके चलता है। मैं बोला भाई तू ही अपने वाली कार लेके आया ना। कार का क्या है, कोई भी लेके आ जाओ। और टेम्पू लेके आना, टेम्पू पे चलते 3 जने में पिंडा जाना, हाथ ही पेंदे जाने सीगे। ये अपने जग्गी भाजी हैं। जग्गी भाजी ने सलवारी सूट पहन के गाड़ी ले ली नोवा, और सीटें तो भाई साफ रखी हुई है पूरी। सामान मेरा लाद लिया, पीछे लाद लिया। भाई ये स्टाइल है हमारा। किसी को भी भाई पूरे पंजाब वाइड किसी को भी सर्विस चाहिए, खास करके अमृतसर जिले में, तो इसको याद किया करो। इसलिए मैंने इसको बुलाया कि भाई तेरी प्रमोशन फ्री में करेंगे और अंदर खाते तेरे से ले लेंगे 10-15 हज़ार जो लेना होगा। इसने आते ही एक चीज बता दी, बोलता कि लेफ्ट साइड में देखने की जरूरत नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ सीधा ध्यान रखो और राइट साइड देखो अपना बस। जग्गी पूरा ऑटोमेटिक है ना। खालसा का जो ये तो पशु अस्पताल है। अच्छा ओरिजिनल लगे है ना, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है भाई। मेरे पिंड दी हवा, मोटरसाइकिल ट्रालियां, मुझको ऐसा करो छत के ऊपर बांध दो भाई। ओ गौ माता ऑन द रोड। यहाँ पे गौ माता से बच के चलना पड़ता है, ये कभी भी रोड के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने जग्गी से पूछा, मैं बोला ये स्विच किस चीज का है? जग्गी पता क्या बोलता है? बोलता है जब किसी जरूरत पड़ेगी ना, नीचे से पैराशूट निकले, गाड़ी पैराशूट से जाएगी ऑटोमेटिक। मैंने ना सिमरन को फोन लगाया हुआ है। मैं पापा और मम्मी जहाँ गुरुद्वारा साहब में आते हैं माथा टेकने के लिए, हमारे पास में बाबा जागोशी जी का गुरुद्वारा साहब है, मैं भी माथा टेक के आया हूँ। तो उनको रोका हुआ यहाँ पे भी किसी को काम है, तो ये उनको सिमरन को हाँ हेलो वो भेज दे पापा उनको घर। हाँ आ गया मैं अभी उनकी वेट करूंगा। उन्होंने स्कूटरी लेकर ना यहाँ से निकलना है, हम उनका पीछा करेंगे। तौर पे वो जा रहे हैं स्कूटरी के ऊपर। पापा मम्मी देखो जैसे मर्जी आते हैं ना। जब ये वाली सिचुएशन होती है, जब माँ प्यो को मिलना होता है, तब दिल में ऐसा होता है कि भाई शुक्र है पहुंच गए ठिकाने के ऊपर। और माँ प्यो जा रहे हैं दोनों स्कूटरी के ऊपर घर। अभी उनको ओवरटेक करेंगे। जग्गी की गाड़ी का जोर देखने वाला होगा अभी यहाँ पे। जग्गी पूरी फॉर्म में सलवारी सूट पा के, भाई पुलिस वालों ने कुटना बहुत है। साइड से लाओ मड़ी खिला लो थे, खिला ला दे करके ना। पापा मम्मी हैरान हो गए, नहर के ऊपर कौन घेर के बैठ गया। यहाँ पे वारदातें बहुत नहीं खड़ी आई उधरों की। ठीक ठाक है। नहर से डाका पै गया, नहर से ठीक है मथा दाढ़ी बड़ी रखी बजाने नहीं जानते हैं। चलो ओए होए ठंड पै गई ओए। चल काकू चलिए हुण। मेरे पिंड वाली नहर नूं स्नेहा दे दियो। मम्मी पापा हैरान हो गए भाई देख के भी, ये क्या हो गया। सिमरन ने ना इनको रो के रखा हुआ था, तो इनको मालूम था बहुत दिनों से मैं सामान पूछ रहा था घर पे कौन सा सामान कैसा है। ओए ये हमारा शिकारी ओए। सत श्री अकाल जी।
ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੇ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ले एक बंदा ना सुबह हमको धोखा दे गया। आ जाओ मसा लागे रहे। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ सवेरे 5 बजे बंदे इसको उठाने के लिए मैं बहुत तगड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा। ध्यान से देखो ये चेहरा। ओए तुम ही आ गया? नन्नू नन्नू हेलो पहचाना है कि नहीं? नन्नू नन्नू तेरी मैं चीज़ ले आया पर मैं तुम देनी नहीं, तुम्हें ना बोलन नहीं दी। स्कूले चली हैं यार, टीवी देख के जाना स्कूले। तेरी मैडम ने मिल के आना जिन्होंने कुटो इनू। चलो ठीक है सर जी, शामी मिलते हैं। अपना कार्ड दे जी जिस पे तेरे को कांटेक्ट करने के बंदे पैसे जाए नहीं बंदे तो। ये भाई जग्गी सिंह का कार्ड है, A1 टूर एंड ट्रैवल। ओए ये पूरे नाम लेता है, हर एक का नाम लेता है ये। इंडिया का पहला दही जो तो वाला सामान चुकिया मैं पचना पूछना नहीं, अपने को इंडिया का सामान पचता नहीं हो जब आते हैं हम। गर्मी बहुत है, गर्मी लगेगी ना। हमारे शरीर सोल हो गए बाहर रह के स्नो में। आप लोगों पर शक हो गया बिना बता के आने का जो स्वाद आता है ना, वो अपना ही स्वाद होता है। तो ये है भाई अपना छोटा सा आशियाना। ओहो बच्चे कहाँ हैं? आपने फिर नीचे कमेंट करने बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। बच्चे 6 महीने हो गए इंडिया आए हुए थे, किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कब आ रहा हूँ। किसी को खबर दी उसे फिर ये वो गए नानके। एक आध व्लॉग में उनके पास में आपको लेके जाएंगे, वो बच्चे घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग ना सुनवा पड़ा है। 48 आवर हो गए, 48 आवर से मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सोता हूँ 3-4 घंटे, दिमाग फ्रेश होगा, फिर उठ के नहाऊंगा। एक थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे शरीर थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना। तो भाई कैसा लगा ये वाला व्लॉग, लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। और मैं बहुत मर की अंदर से अभी मेरे को दिल हो रहा है कि मेरे बच्चे मेरे यहाँ पे साथ में हो। पहले मेरा दिल था कि सीधा बच्चों के पास से होके घर जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जिन्होंने जन्म दिया है पहले यहाँ पे सरप्राइज। माँ बाप का पहला हक है, बच्चों का दूसरा हक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने बात का ख्याल रखो। रब रखा। नींद वैसे मेरे को आनी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। घर वालों ने AC उसी लगा के दिया हुआ है, और ये हमारा बंदा भी AC में रहता है हर टाइम। बाबा जी लगे हुए हैं। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable, yeah.